Good morning, students. This is Sandeep from English Deep Classes, and today I am going to share third chapter of 10th class, two stories about flying. और जैसे कि आपको टाइटल से ही पता लगता है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उड़ने के बारे में दो स्टोरी, दो कहानियाँ. तो दो कहानियों को यहाँ रखा गया है, शॉर्ट स्टोरीज इनको हम कह सकते हैं. और जो पहली स्टोरी है उसका क्या नाम है, हिज फर्स्ट फ्लाइट, कि उसकी पहली उड़ान. और ये किसने लिखा, ये लिखा लैम ओ फ्लैची ने. और जो सेकंड स्टोरी है उसका नाम है बच्चे द ब्लैक एरोप्लेन, रिटन बाय फ्रेडरिक फोर्सिथ. एंड हम इसके दो पार्ट यहाँ पर हम दो पार्ट्स की वीडियो बनाएंगे. और आज मैं जो इसका पहला पार्ट है वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट. सो टेक अ लुक टू दिस कोटेशन. द जर्नी ऑफ 1,000 miles बिगिन विद अ सिंगल स्टेप. तो बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है यहाँ पर लियाम ओ फ्लैटी ने कि जर्नी ऑफ 1,000 miles की हज़ारों जो मील की जो यात्रा होती है ना, वो भी हमें पहले स्टेप से ही शुरू करनी पड़ती है. उसके लिए भी हमें फर्स्ट स्टेप तो लेना ही पड़ता है. तो जो लोग अपनी ज़िंदगी से निराश हैं, उन लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है. अगर वो एक स्टेप में कहीं अपने पहले फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर अगर वो फेल भी हो गए हैं, तो वो फेलियर भी उनको काफ़ी कुछ सिखा के जाता है, उनकी बड़ी मदद करता है वो फेलियर भी, और वो आगे जाके बड़े सक्सेस होते हैं. लेकिन हमें क्या करना है, हमें स्टेप बाय स्टेप चलते रहना है, रुकना नहीं है हमें. ऐसे ही ये स्टोरी है एक पहली उड़ान के बारे में. और इस स्टोरी को लिखा किसने, लियाम ओ फ्लैटी ने. लियाम ओ फ्लैटी कौन थे, इरिस राइटर रहे हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी रहे हैं ये. और इनका जो जन्म है वो हुआ था 28 अगस्त 1896 को, और 7 सितंबर 1984 को ये इनकी डेथ हो गई थी. वो एन इरिश नोवेलिस्ट. तो इरिश नोवेलिस्ट हैं ये, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, एंड मेजर फिगर इन द इरिश लिटरेरी रिनेसा. और रिनेसा का मतलब होता है पुनर्जागरण. तो उसके अंदर इनका जो लिटरेरी वहाँ का सारा सिस्टम चला था ना, इरिश के अंदर जो एक राइटिंग का जो दौर चला था, उसके अंदर इनका नाम रखा गया है, उसके अंदर इनको आगे रखा जाता है. ही सर्व्ड ऑन द वेस्टर्न फ्रंट एज अ सोल्जर इन द इरिश गार्ड्स एंड वॉज बैडली इंजर्ड. तो इन्होंने क्या किया, वेस्टर्न फ्रंट के लिए सोल्जर के रूप में ये काम करते थे, और ये इंजर्ड भी हुए थे. और अगर लिटरेरी मूवमेंट जिसके अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो था इनका इरिश रिनेसा. और नेशनलिटी की अगर इनकी बात करें तो ये एक इरिश राइटर है. और चिल्ड्रन इनके पेगिन, जॉयस. और ऑक्यूपेशन एज यू नो दैट ही इज़ अ राइटर, ऑथर. सो ये कुछ था राइटर के बारे में, लियाम ओ फ्लैटी के बारे में. अब हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. इसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ लेते हैं, इसकी थीम पढ़ लेते हैं, और समरी आज हम इस चैप्टर की कर लेते हैं. और मैं जब नेक्स्ट वीडियो अपनी डालूंगा तो उसके अंदर आपको इस चैप्टर की फुल एक्सप्लेनेशन मैं प्रोवाइड करवाऊंगा. नाउ वी मूव टू इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर स्टोरी. The story by Liam O'Flaherty is an account of a young bird that is afraid to fly for the first time. तो ये एक ऐसे बर्ड की कहानी है. और बच्चे मैं एक बात बता देता हूँ आप लोगों को कि जितनी भी कहानियाँ हुई हैं, जो भी कहानियाँ हम लोगों ने सुनी है, जितनी भी टेल्स हुई है बहुत अच्छी अच्छी, जिनके मोरल इतने ज़्यादा है, जिनकी मोरल वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है, अब उन कहानियों का भी अगर हम जिक्र करते हैं ना, तो हमें पता लग जाता है कि भाई वो कहानियाँ भी किसी न किसी बर्ड पे या किसी न किसी एनिमल पे बेस्ड है वो स्टोरी रही है. जिससे एनिमल पे बेस्ड क्यों रहती है, क्योंकि बच्चों को बड़ा इजी समझ में आ जाता है जब एनिमल से रिलेट कर दिया जाता है ना स्टोरीज़ को. तो बच्चे बड़ा इजीली उस चीज़ को, उस कंटेंट को बड़ा इजीली समझ लेते हैं. तो इसलिए उनको ज़्यादातर जो स्टोरीज़ हैं उनको बर्ड्स पे, अपने एनिमल्स पे, उन पे रखा गया. और ऐसे ये स्टोरी भी है जिसको अपने बर्ड के ऊपर डाला गया. और ये बर्ड कौन सा है, ये सीगल है. सीगल होते हैं जो अपनी समुंदर के अंदर रहने वाली या समुंदर के किनारे पे रहने वाली जो चिड़िया होती है उसको सीगल कहा जाता है. द स्टोरी बाय लियाम ओ फ्लैटी इज़ एन अकाउंट ऑफ ए यंग बर्ड. यंग बर्ड के ऊपर इसको बेस्ड है ये. और वो क्या करता था, दैट इज़ अफ्रेड टू फ्लाई फॉर द फर्स्ट टाइम. और पहली बार उड़ने के लिए, पहली उड़ान के लिए, जैसे कि
टाइटल से हमें पता लगता है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। तो वो पहली उड़ान से उसको बड़ा डर लगता था। अगर हम छोटे बच्चे को देख ले तो वो जब सीखता है ना खड़ा होना, तो उसको डर लगता है कि अगर मैं चलूँगा तो गिर जाऊँगा। वो किसी न किसी चीज़ का सहारा लेके चलने की कोशिश करता है, और जैसे जैसे उसका डर ख़त्म होता जाता है वो अपना उसके लिए चलना बहुत ईजी हो जाता है। He believes that his wings would not spot him। और उसको ये जो सीगल की हम बात कर रहे हैं, उसको ये बिलीव था कि उसके जो विंग्स हैं, पंख है उसके, वो उसको स्पॉट नहीं करेंगे, डिस्पाइट हिज यंगर सिबलिंग्स फ्लाइंग फियरलेसली विद मच शॉर्टर विंग्स। और उसके जो छोटे सिबलिंग, उसके छोटे भाई बहन थे जिनके उससे विंग्स है वो भी छोटे थे, उससे पंख उनके छोटे थे, वो बड़ा आसमान के अंदर उड़ रहे थे, बड़ा आनंद उठा रहे थे वो लोग। ही कुड नॉट गैदर द करेज टू डू द सेम। और उनको इसको सीगल को बिल्कुल भी उस चीज़ के लिए करेज नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी साहस उसके अंदर वो अपने अंदर जुटा नहीं पा रहा था। ही वॉज पनिश्ड टू स्टे हंग्री इफ़ ही डिड नॉट ट्राई। और अगर वो ट्राई नहीं करेगा तो उसको हंग्री, उसको भूखा रखा जाएगा, ये उसकी माँ ने सोचा। इट वॉज हिज मदर दैट कंपेल्ड हिम टू फ्लाई बाई यूजिंग फूड एज ए ट्रैप। और एक ट्रैप उसके साथ किया कि फूड अपने मुंह के अंदर लेकर आती है उसकी माँ, और बिल्कुल उसके किनारे के ऊपर खड़ी हो जाती है, और जैसे ही वो उस खाने को खाने के लिए आगे बढ़ता है तो वो नीचे गिर जाता है, और फिर वो अपने विंग्स को खोल देता है और वो उड़ने लग जाता है। ये स्टोरी के अंदर आगे पढ़ेंगे हम। दस इट वॉज हिज मदर दैट कंपेल्ड हिम बाई टू फ्लाई बाई यूजिंग फूड एज ए ट्रैप। ट्रैप के रूप में फूड दिखाकर उसको फंसा लेती है उसकी माँ। द लेसन रिफ्लेक्ट हाउ वन हेजिटेट्स टू टेक द फर्स्ट स्टेप एंड दैट फियर इज़ ऑल इन द माइंड। तो ये सारा का सारा जो चैप्टर है, जो सारी की सारी जो स्टोरी है, वो किस पर बेस्ड है, वो प्रकाश किस पर डालती है, हेजिटेट पे। हेजिटेट जब हम होते हैं, पहला स्टेप अपना नहीं ले पाते हैं, अपने दिमाग के अंदर डर रखते हैं, तो उसके ऊपर ये सारा का सारी की सारी स्टोरी जो है उस पर बेस्ड है। वन शुड ट्रस्ट वंस एबिलिटीज बिकॉज द फियर ऑफ सफरिंग इज वर्स देन द सफरिंग इटसेल्फ। तो क्या कहते हैं कि वन शुड ट्रस्ट वंस एबिलिटीज़, एक इंसान को अपनी एबिलिटीज़ पर, अपनी योग्यताओं पर, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि द फियर ऑफ सफरिंग इज़ वर्स देन द सफरिंग इटसेल्फ। तो सफ़र जो है, सफरिंग जो है, उससे ज़्यादा सफरिंग का जो फियर होता है ना, जो डर होता है, वो बड़ा पीड़ादायी, कष्टकारी और बुरा होता है, बिल्कुल ही। Now we move to theme of the story. The theme of the story, his first flight, is having courage and self confidence। तो जैसे कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में पढ़ा, करेज की बात थी, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात थी। जिस इंसान के अंदर करेज और सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, वो कोई ना कोई चीज़ कर गुजरता है। और द स्टोरी इज़ अबाउट अ शीगल हु इज़ ऑन इट्स स्टेज ऑफ लर्निंग हाउ टू फ्लाई। और एक शीगल के बारे में ये स्टोरी है जो ऐसी स्टेज पर, ऐसी एज पर आ पहुँचा था जब उसको उड़ना सीखना था। और इट ऑल्सो डील्स विद द थीम ऑफ हाउ टू ओवरकम फियर्स एंड मूव फॉरवर्ड। और आगे कैसे हम बढ़ें और कैसे हम अपने फियर पे काबू पाए, इसके बारे में इस स्टोरी की थीम दी गई है। नाउ वी मूव टू समरी ऑफ द स्टोरी। हिज फर्स्ट फ्लाइट बाय लियाम ऑफ लेथ इज अबाउट अ यंग सीगल हु इज़ अफ्रेड टू फ्लाई। एक युवा सीगल के लिए समुद्री चिड़िया के बारे में ये कहानी है, जो क्या करती थी, जो उड़ने से डरती थी। ऑल हिज यंगर सिबलिंग डिस्पाइट देयर मच शॉर्टर विंग्स फ्लू फियरलेसली व्हाइल ही कुड नॉट गैदर द करेज टू ट्रस्ट हिज ओन विंग्स। और जो उसके जो छोटे थे भाई बहन, जो उसके छोटे सिबलिंग थे, उससे छोटे जिनके पंख भी थे, विंग्स उससे छोटे थे, वो लोग बिल्कुल ही फियरलेसली, बिना डर के आसमान के अंदर आराम से उड़ रहे थे। और एक ये सीगल जो थे, ये अपने जो इनके पंख है, ये उनके ऊपर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। द यंग सीगल बिकेम सैड व्हेन ही सॉ हिज पेरेंट्स परफेक्टिंग हिज यंगर सिबलिंग्स द आर्ट ऑफ फ्लाइंग। तो जब वो अपने दूसरे बच्चों को कला सिखा रहे थे कि कैसे अलग अलग तरीके से उड़ना है, तब ये जो है यंग सीगल, ये बड़े उदास बैठे हुए थे। His parents scolded and taunt him for not even trying। उसके माता पिता उनको डांटते हैं, उनको डराते धमकाते हैं कुछ ना करने के लिए। They even call him a coward। और वो सब लोग उसको कायर भी बुलाते हैं। They tell him a lot to at least try, and also threaten him to leave him alone and hungry if he does not। तो उसके बाद में वो क्या कहते हैं, They tell him,
वो लोग उससे कहते हैं कि अलाउड टू एट लीस्ट ट्राई, अरे भाई एक बार के लिए ट्राई तो करके देख लो, तुमने तो पहले ही हार मान रखी है। एंड ऑल्सो थ्रेटन हिम, और धमकी भी देते हैं कि हम तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ जाएंगे और तुम भूख से मर जाओगे। द फॉलोइंग डे ही इज लेफ्ट इन आइसोलेशन एंड अपॉन फीलिंग हंग्री ही ट्राइज टू सीक द अटेंशन ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स। और उसके बाद में अगले दिन क्या होता है, वो करते हैं कि लेफ्ट इन आइसोलेशन में उनको रख दिया जाता है, और भूख से भी इनको कोई भी इंसान, कोई भी हम लोगों में से और कोई भी इंसान किसी को नहीं आने देना पास में, और कोई भी इसको खाना नहीं देगा, कोई फीड नहीं कराएगा। ही ट्राइज टू सीक द अटेंशन ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स, और उसने ट्राई की कि उसके फैमिली मेम्बर उसकी भावनाओं को समझे, उसकी तरफ देखे, ध्यान दे। ओनली हिज मदर हु इज़ withering a fish in attempt to eat it notices his son। तो सिर्फ और सिर्फ माता ही ऐसी थी जिन्होंने एक फिश के टुकड़े को स्कंद अपने लिए हुए, और वो पूछती है कि भाई, नोटिस करती है कि बेचारा क्या कर रहा है अकेला बैठा। द यंग सीगल क्राइज आउट ऑफ स्टारवेशन होपिंग हिज मदर वुड हेल्प, और वो बेचारा रोने लग जाता है और चिल्लाता है, सोचता है कि उसकी माँ उसकी हेल्प कर देगी। ऑन सीइंग हिज मदर कम टू हिम विद द फिश ही गेट्स एक्साइटेड। जब अपनी माँ को अपनी ओर आते हुए पाता है तो बड़ा एक्साइटेड हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है कि अब तो मुझे खाना मिल जाएगा। बट ऑन नोटिसिंग दैट हिज मदर स्टॉप्ड मिडवे, लेकिन देखता है कि उसकी माँ बीच में रुक जाती है। ही गेट्स मैडेंटेड आउट ऑफ हंगर एंड टेक्स ए डाइव एट द फिश, और वो फिर उसके बाद में सोचता है, जो उसकी माँ ने फिश का, मछली का टुकड़ा मुंह में ले रखा था, भैया यहाँ से मैं छलांग लगाऊंगा और मैं उस फिश के टुकड़े को पकड़ लूँगा। बट ऑन नोटिसिंग दैट हिज मदर स्टॉप्ड मिडवे ही गेट मैडेंड आउट ऑफ हंगर, भूख से मर रहा था। एंड टेक्स ए डाइव, और डाइव लगा दूंगा फिश की ओर, और लगा ही देता है डाइव। उसके बाद में जब उसकी माँ आ जाती है सोचते ही और डाइव लगा देता है, और उसके बाद में क्या होता है, फॉरगेटिंग फॉर ए मोमेंट दैट ही इज़ अफ्रेड टू फ्लाई, और ये बात भूल जाता है एक पल के लिए कि उसको उड़ने से डर लगता है। फाइनली ही टुक हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरीके से वो अपनी पहली उड़ान प्राप्त करता है। ऑल द फैमिली मेम्बर सेलिब्रेट इज विक्ट्री बाय चीयरिंग एंड डांसिंग अराउंड हिम। उसके चारों और फैमिली मेम्बर जो है वो चिल्लाते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, डांस करते हैं, और उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसकी विक्ट्री को, उसकी जीत को, जो डर पे उसने काबू पाया था, उसको सेलिब्रेट करते हैं। ही ऑल्सो अटेम्प्ट्स एट फ्लोटिंग इन द सी दैट ही वॉज वंस अफ्रेड ऑफ, thus he overcome his fear and realizes that it is all in the mind। तो वो उसको इस बात का लास्ट में एहसास होता है कि ये सब कुछ दिमाग का खेल है, और ये अपने दिमाग में होता है, इसके अंदर कोई भी डरने वाली बात नहीं है। ये हमारी समरी थी। चैप्टर क्या है, हिज फर्स्ट फ्लाइट, लियाम ओफ्लेर्थी, और ये इसके क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट, or are some birds more timid than others? Second, at the sight of the food maddened him. What does this suggest? What compelled the young seagull to finally fly? Or third question, they were beckoning to him, calling surely. Why did the seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly? तो उसको डराते रहते हैं बेचारे को, और फर्स्ट अटैम्प्ट उसका करवा देते हैं धोखे में रखकर, उसको ट्रैप में लेकर। क्यों? क्योंकि उससे छोटे जो उसके बहन भाई थे वो भी वहाँ पर उड़ रहे थे। तो ये स्टोरी थी, हिज फर्स्ट फ्लाइट रिटन बाय लियाम ओफ्लेर्थी। और सेकेंड वीडियो के अंदर मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ द ब्लैक एरोप्लेन रिटन बाय फ्रेडरिक फॉर्सिथ। और दूसरी बात आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये हमारे फर्स्ट स्टेप के ऊपर ही बेस्ड रहती है। अगर हमारा पहला कदम अच्छा होगा तो हम बहुत इजीली अचीव कर पाएंगे चीज़ों को। होप सो यू ऑल आर अंडरस्टैंड।